एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर 8 क्लास 10th का टॉप 3 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और PYQ भी होगा। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस 100% रहता है, 110% रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आइडेंटिटी, थोड़ा सा रेशियो चेंज करके दे देगा। ठीक है, क्लियर है। देखिएगा जरा, हम ऑलरेडी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 और 22 का है। क्लियर है चीजें। देखो ऑप्शन दिया हुआ है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। बढ़िया से समझो, अच्छा से समझो, ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में हल करना। सबसे पहला काम कि भाई इसको हम साइड में कर देते हैं, कि भाई इसको हम साइड में कर देते हैं, इसको हम साइड में कर देते हैं। क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि भैया इसको tan थीटा और कॉट थीटा को हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे। यहां पे आ जाइएगा। आप कहेंगे कि भाई साहब सॉल्यूशन यहां पे लिख देंगे, सॉल्यूशन यहां पे लिख देंगे। ठीक है। अब आप कहेंगे कि 1 और tan थीटा के लिए क्या लिख सकते हो। आप कहते हो कि भाई tan थीटा का बदले हम sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। प्लस है, ये वाला प्लस है। cot थीटा का क्या चीज होता है, cos थीटा बटे में क्या चीज, sin थीटा। अब देखो यहां तक तो हो गया, लेकिन इसका आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि ये 1 तो इसके बटे में है। अब इस चीज का आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ sin थीटा। तो क्या हम cos थीटा और sin थीटा क्या हम एलसीएम ले सकते हैं? ले सकते हैं। क्लियर। अब देखो आप कह रहे हो कि भैया जब cos थीटा sin थीटा एलसीएम ले लिया ना, तो कैसे करते हो कैलकुलेशन, इससे भाग देते हो इसमें। तो cos थीटा से cos थीटा में भाग दोगे, बचेगा ये, और इससे इसमें मल्टीप्लाई। तो sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखो, अब sin थीटा से भाग दोगे इसमें इतना में, तो sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचेगा। और cos थीटा से इसमें मल्टीप्लाई, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाएंगे, ऊपर में क्या है, 1 है। अब देखो इस चीज का तो मान 1 होता है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, 1 होता है। और ये cos थीटा इंटू sin थीटा सेम टू सेम उतार देंगे, cos थीटा इंटू sin थीटा। आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि भैया हमको बताया गया है कि अगर कोई फ्रैक्शन a बाई बी बटे c बाई डी दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं a बटा बी इंटू ये d वाला ऊपर आ जाएगा और उसका नीचे में c। क्या कुछ ऐसे ही ये रोल दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आप कहोगे कि 1 बटा 1, ये cos थीटा क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू क्या चीज, sin थीटा, और बटे में क्या चीज, 1। अब देखो ये सारे को कैलकुलेट करें ना सभी को, तो आपको आंसर आ जाएगा cos थीटा इंटू क्या चीज, sin थीटा। और यही इसका क्या है, आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, cos थीटा इंटू sin थीटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पे देखो, डरना नहीं है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 और 21 का है। क्लियर है। यहां पे पूछा क्या जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास x का मान दिया हुआ है, तुम्हारे पास y का मान दिया हुआ है, तुमको x प्लस y दिया निकालना है। सिंपल है ना जी, x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया है, x प्लस y माने दोनों के जोड़ के वैल्यू कितना आएगा। सिंपल है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन का मतलब तो समझ गए ना। तो एडिंग 1 and 2, अब कह देते हैं कि भाई आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, आप इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशन, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, यहां पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and क्या चीज, 2। ठीक है। ऐड करोगे तो आप कहोगे कि भैया x बराबर कितना है जी, 2 sin स्क्वायर थीटा, और y इजकल टू कितना है जी, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का क्या चीज, 1। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन क्या है, 2 है। ऐड करना है तो कोई भी सोचने की बात नहीं है। आप कहोगे कि x प्लस वाई ऐड कर रहे हैं ना, इक्वल टू, देखो जरा ये क्या है जी, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसका तो हो गया ना 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर क्या चीज, थीटा, और ये प्लस का क्या है, 1 है। अब देखो यहां तक आ गया। यहां से थोड़ा सा चेंजेस आपको दिमाग में बात रखना होगा। यहां पे देखिए, या इसको एक साथ लेते हैं तो आप कहोगे कि भैया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में आप ले लीजिए
प्लस इसको इधर ही रखिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहां से दो, यहां से दो, यहां से दो और यहां से दो, दोनों में कॉमन है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से 2 निकल गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का इधर ही रहेगा। यहां से देखिए आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 तो इधर ही रहेगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जी, 1 होता है, और ये प्लस का 1 है। आप कहोगे कि 2 + 1 कितना हो जाता है जी, 3, और यही इसका क्या है, आंसर है। मतलब आप x + y का मान कितना निकाल दिए, आप x + y का मान आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर है। तो ये इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। अब देखो करंट सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज को देखो, आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका है कि आप बहुत आसानी से इसको सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, रैशनलाइजेशन करो। तो उस चीज को थोड़ा सा समझो, सबसे सिंपल स्टेप वाला बात समझो। तुमसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का मान क्या होता है भाई, एक्यूट एंगल का मतलब कि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 90 या 90 से छोटा, यही है ना। कोई बोल रहा है कि भैया 90 नहीं ना, अरे भाई एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से छोटा, 90 नहीं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, कुछ भी, राइट। अब यहां पे कहोगे अरे इसका बात छोड़ दो यार, तुम इसको सॉल्व करो। हम कहते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब भैया आप ऐसे बोल रहे हो, हाँ ऐसे ही बोल रहा हूं, तो चलो ऐसे करो। मैंने एक बार अगर सोल्यूशन यहां पे बोल के लिख दे तो आप कहोगे कि भैया यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे समझो 1 + √3, 1 + √3 इंटू क्या चीज, तिरछा तिरछी गुणा, इसके ब्रैकेट में क्या है, कॉस थीटा माइनस का क्या है, साइन थीटा, बराबर देखो जरा 1 - √3 इंटू क्या है, ये वाला कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का क्या चीज, साइन थीटा। सही है। अब आप इसको गुणा करना जानते हैं ना, करते हैं। कहेंगे कि भैया इसको उठाएंगे इसमें करेंगे, और इसको उठाएंगे इसमें करेंगे, और इसको उठा के इससे, और इसको उठा के इससे, सेम वो इधर भी। तो ये 1 से कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा प्लस की माइनस, अरे 1 का आगे प्लस है, इसमें अब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्या है जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यह अब देखो इससे हो गया, अब इससे तो √3 कॉस थीटा प्लस हो जाएगा √3 क्या चीज, कॉस थीटा। देखो प्लस माइनस माइनस, √3 माइनस का √3 क्या चीज, साइन थीटा। अब आपने इधर का ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इक्वल टू इधर का देखो, अब इसको उठाओ इसमें गुणा करो, इसको उठाओ इसमें गुणा करो, तो आप कहोगे कि 1 × कॉस थीटा, 1 × कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस की माइनस। देखो अब यहां से यहां करना है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस गुणा में करें तो यहां पे क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा माइनस की प्लस। देखो अब यहां से इसको उठाओ, हेलो हेलो हेलो, अब इसको उठाओ इसमें करो, इसको उठाओ इसमें करो, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -√3 कॉस क्या चीज थीटा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर। अब देखो आप कहोगे कि भैया इक्वल टू के बराबर सेम साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे कि इधर माइनस है और इधर भी माइनस है, इसका मतलब ये कैंसिल नहीं होगा। तो आप कहोगे कि भैया इधर प्लस कॉस थीटा है, इधर भी प्लस कॉस थीटा, तो इसको कटा दे क्या। कोई बोल रहा है भैया नहीं इधर खींच के, अरे रुको ठहरो, तुम इतना शॉर्टकट नहीं जा रहे हो, क्लास 10th में आ गए हो। देखो सबको एक तरफ कर लो, उसको एक तरफ इधर कर लो, नहीं तो इसको उधर कर लो, तो हम उस चीज को इधर लेके आते हैं। तो इधर जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, जो इधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में। एक बार लिखो जी, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और प्लस का √3 कॉस थीटा, और देखो जरा माइनस का √3 क्या चीज, साइन थीटा माइनस। देखो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, इधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, इधर माइनस में है तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में कॉस थीटा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कटाओ। देखो प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहां पे देखो जरा माइनस का एगो साइन थीटा माइनस का एगो साइन थीटा। हेलो, कोई बोल रहा है कि भैया एक जगह पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है, देखो जरा क्या गड़बड़ हुआ है, देखो जरा क्या गड़बड़ हुआ है, देखो जरा
क्या गड़बड़ हुआ है? कोई बोल रहा है कि भैया आप यहां से कटा सकते हैं ना भैया, यहां पे ये प्लस साइन थीटा, थोड़ा सा साइड जाओ, सड़ जाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ठीक है ठीक है। हम एक बार गुणा के देख लेंगे, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक 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 ठीक। अब सब कुछ अच्छा से चेंज कर लिया ना, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो चलते हैं एक बार कटाते हैं जी, कटाते हैं कटाते हैं कटाते हैं। तो कोई बोल रहा है कि भैया यहां से एक गड़बड़ी आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको यहां से कटा देंगे, इसको यहां से कटा देंगे। तो कोई बोलेगा कि भैया यहां पे माइनस का साइन थीटा, ठीक है, एगो रूट कॉस थीटा। अरे यार तुम ठहरो ना जी, यहां पे गड़बड़ हो रहा है ना जी। अरे कोई तो बोल रहा है कि भैया देखो, अरे भाई तुम इससे इसमें करेंगे तो रूट हो जाएगा ना जी, √3 हो जाएगा ना, √3 हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस का √3। हम तो वही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं घबरा रहा है। देखो ठीक है, देखो 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 देखो, हो गया। देखो माइनस एगो साइन थीटा और माइनस एगो साइन थीटा कितना हो जाएगा, -2 साइन, क्या चीज, -2 साइन थीटा, एगो रूट कॉस थीटा और एगो रूट कॉस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 √3 कॉस थीटा, क्लियर है। अब आप कहोगे कि ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, =0। आप कहोगे कि यहां से इक्वल टू करेंगे 2 साइन थीटा बराबर 2 √3। कोई बोल रहा है कि भाई यहां से दोनों से ये वाला कटा देंगे 2। तो आप कहोगे कि नहीं भैया कट गया ना, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, √3 क्या चीज, कॉस थीटा। अब आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि भैया हम यहां से साइन थीटा रहने देते हैं और ये वाला मल्टीप्लाई में कॉस थीटा है, मैं इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा और √3 वैसा ही छोड़ देगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि भाई tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस, tan बराबर √3 हो जाएगा। आप जरा बताओ किस चीज का मान, आपको थीटा का मान चाहिए। तो आप सोचो कि tan थीटा के टर्म में √3 कितने पर एंगल का मान होता है। आप कहोगे कि भाई tan, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एक बार हम कहेंगे कि tan थीटा बराबर ये किस पे होता है, tan 30 डिग्री पे क्या मिलता है, √3 मिलता है। अब कंपेयर कर लो, देखो एक्चुअली में बच्चे क्या करते हैं कि भाई tan से tan कटाते हैं, कटाना नहीं रहता है, कंपेयर करना रहता है। यहां पे थीटा है ना, तो थीटा के मान पे कितना है जी, 30 डिग्री, यानी यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है, तो वो एक्यूट एंगल हो गया, क्लियर। तो ऐसे ही अगले एक और शॉर्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के तब तक बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन लाते रहेंगे हर एक चैप्टर का, ठीक है।